तो जैसे कि रिटर्न वर्टेक्स पे आ जाता हूँ और यहाँ से मैनेज करता हूँ। तो देखोगे तो ऐसे वो हाइड भी हो जाएगा और आपका आधा गन बन भी जाएगा। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि फेस पे जाओ और आधे फेसेस डिलीट कर दो। क्यों? क्योंकि हम लोग आधा ही काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ये गन का पार्ट आ रहा है, बराबर है। तो ये भी मैनेज करना जरूरी है। तो ये भी ध्यान में रहो। जैसे कि देखोगे ये ज्यादा ही बाहर आ गया, ये देखो यहाँ पर, ये तो आ गया, ये ज्यादा बाहर आ गया। तो एक काम करो, अगर पूरा काम नहीं करना है तो ये जो एजेस थे, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल ई करो, एक्सट्रूड और थिकनेस बढ़ा दो। लेकिन ये बाहर की तरफ हो रहा है। लोकल एक्सेस जेड करो, नहीं, ऑफसेट बढ़ा दो, ऐसे कुछ। तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उतना ये। तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक, इसी को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा अपने अंदाज के हिसाब से, कि थोड़ा सा ऐसे ही मैं छुपा लूं। इसका देखोगे, हाँ हाँ। तो ये फर्स्ट प्रोसेस ही जो होता है ना, वो थोड़ा मुश्किल होता है कि आपको पूरा मैनेज करना पड़ता है। ये देखो यार। तो इसका भी एक, दो, तीन, चार, मूव टूल की मदद से अंदर ले लो। लेकिन देखोगे ब्लैक आ गया, क्योंकि मैंने आई थिंक अंदर के फेसेस सिलेक्ट कर लिए। ओके, एक बार एक्सट्रूड हो गया था वो, उसके फेसेस मूव करने पड़ेंगे। देखो एक्स्ट्रा फेसेस है यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक, सिंपली करता हूँ, फेस पे जाता हूँ, यहाँ से ये बहुत बड़ी गलती होती है अगर ऐसे फेसेस आते हैं, तो ये ध्यान में रखना। ब्लैक नहीं आने चाहिए, क्योंकि देखोगे ये लाइन आती है सिर्फ। देखो डिलीट भी नहीं हो रहा है। तो एक ऑप्शन इसको निकालने का यही होता है कि ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, शिफ्ट राइट क्लिक करके क्लीन अप पे जाओ, और क्लीन अप करने के बाद नॉन, यहाँ पर देखोगे क्लीन अप मैचिंग पॉलीगॉन, सिलेक्ट मैचिंग पॉलीगॉन्स लिखा हुआ है। तो क्लीन अप लिखना है, यहाँ पर अप्लाई टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट यस, और कीप कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री रखो, नॉन प्लेनर फेसेस ऑन रखो, ये बंद कर दो और क्लीन अप कर दो। तो भी नहीं गया, कंट्रोल अंडू करता हूँ, रिटर्न क्लीन अप पे आता हूँ, फेसेस विथ होल्स, कॉन्केव फेसेस, क्लीन अप। नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। क्लीन अप एंड नॉन मैनिफोल्ड ज्योमेट्री, क्लीन अप। एरर क्यों आ रहा है?
एजेस विद जीरो लेंथ अप्लाई, हाँ गया। तो एजेस विद जीरो लेंथ करोगे तो वो चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसके बिना आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाएगा, ये तो गारंटी की बात है। कंट्रोल ई एक्सट्रूड और थिकनेस, ऑफसेट ज्यादा भी नहीं रख रहा हूं मैं, थोड़ा सा कम करता हूँ, इतना इतना। और कंट्रोल ई एक्सट्रूड करने के बाद मूव टूल की मदद से एक अंदर की तरफ डाल दे। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल ई एक्सट्रूड। थोड़ा सा ऑफसेट देता हूँ। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कुछ तो प्रॉब्लम दे रहा है। कंट्रोल ई एक्सट्रूड, ऑफसेट थोड़ा सा देता हूँ। कंट्रोल ई एक्सट्रूड वापस से, और इस बार अंदर की तरफ थोड़ा सा भेजूंगा मैं, बाहर की तरफ नहीं, ऐसे कुछ। थोड़ा सा थिकनेस कम करो। इससे क्या होगा कि दिखने के वक्त ऐसा दिखेगा और अंदर थोड़ा सा गैप भी रहेगा, जिससे कि हम लोग इसका जब एनिमेशन बनाएंगे लोडिंग का, तो हमारा काम भी आसानी से हो जाएगा। इसलिए मैं अलग बना दिया। अब फ्रंट जो पार्ट है वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट वाला चाहिए, तो रिटर्न वही प्रोसेस। एजेस सिलेक्ट करो, बेवल करो, एक एज डाल दो अंदर, और फ्रैक्शन थोड़ा सा कम कर दो। अब देखो, ये देखो, तो ये भी काम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बनाते हैं, बाद में बात